श्री कृष्ण यज्ञ आचार्य के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रजवासियों को इंद्र के लिए एकत्रित की गई सामग्री से गिरिराज पूजन कराने लगे। वे हर एक याज्ञिक क्रिया के लिए निर्देश इस प्रकार से देते जा रहे थे। गोवर्धन यज्ञ के लिए अन्न, घी आदि से विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाओ। अपने सभी गोरस, दूध, दही, घी को एकत्रित करो और उससे उत्तम खीर, पायसम, रबड़ी, रसगुल्ले, संदेश, गुलाब जामुन, चमचम, लड्डू आदि बनाओ। अधिक से अधिक स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ। घी से तलकर एवं सेककर सुंदर और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाओ। गोवर्धन के पीने के लिए ताज़े घी, मधु एवं रसालों के कलशों को भरकर तैयार करो। दही, छाछ और घी के कुंड भर दो। उनके सामने मक्खन और मिश्री का पहाड़ बनाओ और सभी ओर प्रचुर मात्रा में शिखरणी रसाला उपस्थित कर दो। सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन की सेवा में समर्पित करके उनको प्रसन्न करो। इतना बड़ा अन्नकूट बनाओ कि उसकी ओट में गोवर्धन ही छुप जाए। विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट सब्जी, दाल, रसाला आदि के कुंड भर दो। अन्नकूट के जैसे ही पकौड़ी, पूड़ी, मालपुआ आदि के भी पहाड़ के पहाड़ बना दो। गोवर्धन के सभी ओर असंख्य खीर और रबड़ी के कुंड भर दो। गोवर्धन की तलहटी पर घी, मधु एवं शरबत आदि की छोटी छोटी नदियां बना दो। ब्राह्मणों को बुलाने के लिए सेवकों को भेजो। भांकरमयी भेरी, बड़े बड़े ढोल, सब ओर शब्द फैलाने वाले शंख, टंकार से युक्त तुरही, घड़ घड़ आदि की ध्वनि से युक्त नगाड़े, धुनकारों के साथ तुंदुबी आदि वाद्य यंत्रों को समन्वय के साथ बजवाओ। विद्वान एवं वेदज्ञ पंडितों से उदार और मधुर वेदों का विशिष्ट उत्सवमय गायन करवाओ। साथ ही साथ वंदी जनों की आशीर्वादमयी स्तुतियों को सम्मिलित करवाओ। यज्ञ करने के लिए पुजारियों को बुलवाओ। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मण को अन्न और गायों का दान करो। वेद निष्णात ब्राह्मण गण मंगलाचरण की उच्च ध्वनि के साथ गोवर्धन यज्ञ प्रारंभ करें। समस्त ब्रजमंडल को मंगल ध्वनियों से आप्लावित करो। इसके उपरांत श्री गोवर्धन को पाद्य आदि उपयुक्त साधनों से पूजो। पुजारियों को भरपूर भेंट सामग्री दो। सरल हृदय जनों को तो ब्राह्मणों को ही आकंठ भोजन कराना चाहिए। उनका इतना भोजन कराओ कि उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठे और दंतावली की चमक से उनका संपूर्ण मुख प्रकाशमान हो जाए। वे तुम्हारे भोजन से तृप्त होकर स्वर्ग के अमृत को भी तुच्छ समझेंगे। ब्राह्मण भोज के उपरांत आंचा, डाल, पयंत, कुत्ते, बिल्ली आदि सभी छोटे बड़े जीवों को भी भोजन करवाओ। जो कोई भी इस गोवर्धन पूजा के प्रसाद का आस्वादन करेगा वह कभी भी बुढ़ापे को प्राप्त न होकर सदा ही देवताओं के जैसा सुख भोगेगा और हमेशा प्रसन्न रहेगा। और जो इस पूजा में भाग न लेकर अन्य किसी देवता की पूजा करेगा वह तो रजो तमो गुण से व्याप्त होकर बुढ़ापे को भोगेगा। गोवर्धन पूजा के साथ साथ गोवंश और ब्राह्मणों की भी पूजा करो। गायों को हरी हरी घास देने के पश्चात उनकी पूजा अर्चना भी करो। तदनंतर यज्ञ, ब्राह्मण और गोवंश की परिक्रमा करो। सबसे अंत में श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करो। मधुर ध्वनि करने वाले आभूषणों को ऐसे धारण करो कि उनकी ध्वनि सुनते ही कान खड़े हो जाएं। सभी ब्रजवासी पुरुष वर्ग देवताओं को भी स्तब्ध करने वाले बहुमूल्य श्रेष्ठ वस्त्रों को धारण करें। उनकी स्त्रियां भी मधुर मंद मुस्कान के साथ सम्मिलित हों। वीणा, वेणु, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों के मंगलमय शब्द से मिले हुए संगीतों के द्वारा तथा नृत्य करते हुए मृतक और नृतकी आदि के समूह से युक्त रथ, गाड़ी आदि वाहनों की यात्रामय महोत्सव के द्वारा
गिरिराज की परिक्रमा करो। यह गिरिराज परिक्रमा वेदज्ञ ब्राह्मणों के नेतृत्व में मंगलमय फलों को मूर्तिमान रूप में प्रदान करने वाली होगी। आप ब्रजवासी तो इंद्र को भी ललकार सकते हैं। आप तो लाखों वर्ष जीने वाले हैं, इसलिए आपको अपने परिवार के साथ गोवंश ब्राह्मणों को आगे करके ये परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि हम कैसे मान लें कि गोवर्धन हमारी सारी आकांक्षाओं को पूरा कर देंगे। देखना, ये गिरिराज गोवर्धन तुमसे मांग मांग कर सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से खाएंगे। तुम ब्रजवासियों की सभी मनोकामनाओं को क्षण भर में पूरा करके वे स्वयं महेंद्र पर्वत के समान अद्वितीय हो जाएंगे। यह गिरिराज पूजन मुझ कृष्ण को भी पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला है। श्री कृष्ण तो सभी भाषाओं की वाक चतुरी को जानने वाले हैं। वे मधुरभाषी एवं सदा सत्य बोलने वाले दक्ष वक्ता हैं। वे बुद्धिमान, सुवेदज्ञ और प्रतिभाशाली हैं। वे कलात्मक आनंद में अत्यंत निपुण, अत्यधिक चतुर, कृतज्ञ और अपने व्रतों में दृढ़ निश्चयी हैं। वे जानते हैं कि देश, काल और पात्र के अनुसार कैसे व्यवहार करना चाहिए। वे शास्त्रों और प्रामाणिक सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार ही देखते परखते हैं। श्री कृष्ण बहुत प्रभावशाली और प्रसिद्ध हैं और वे समस्त ब्रजवासियों के लिए आकर्षण के केंद्र हैं। वह उदार, धार्मिक, शूरवीर और दयालु हैं। उनके गुण सागर जैसे असंख्य और अपरिमित हैं। उन गुणों को समझाना कठिन है। पूर्ण पुरुषोत्तम होने के बावजूद वे बहुत ही सरल और उदार हैं। वे विनम्र और लज्जाशील हैं। वे शरणागतों के लिए भक्त वत्सल जनार्दन हैं अथवा शरणागतों के रक्षक हैं। वे अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और सदैव अपने भक्तों के शुभ चिंतक हैं। वे सर्व मंगलकारी हैं और वह प्रेमी भक्तों के लिए सदैव नतमस्तक हैं अथवा वे तो प्रेम के ही वशीभूत हैं। गिरि गोवर्धन की जय, गिरिराज धरन की जय।